अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक द मैथ्स क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 1। तो वो जो चैप्टर नंबर 1 था वो रिलेटेड था हमारा किस टॉपिक से, कैलकुलस के हिसाब से। जो आज का जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन, जो रिलेटेड है ज्योमेट्री के हिसाब से। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर के डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन और उसकी मिड पॉइंट हो गई, या उसके डिफरेंस हो गया, या उसका क्या कहते हैं स्लोप, इंटरसेप्ट स्लोप, इस हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा यूजेज जो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन सी चीज़ होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी प्लान के अंदर, ये अगर हमारा प्लान है, इस प्लान के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक डॉट लगा दी, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ ये चीज़, अगर ये मेरी क्या ओरिजिनल पॉइंट ओ, ये क्या मेरी पॉइंट एम, ये क्या मेरी पॉइंट पी, ये क्या मेरी पॉइंट क्यू। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट क्या डिस्टेंस क्या होगा एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा वाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये जो पॉइंट बनेगी वो कौन सी होगी, हमारी एक्स कामा वाई वाली पॉइंट बनेगी किसी प्लेन। मतलब क्या, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। तो ये क्या होगी हमारी कौन सी पॉइंट होगी, ये वाली पॉइंट होगी कौन सी, हमारी पॉइंट पी एक्स कामा वाई किसी प्लेन के अंदर। तो यूजेज किसका हुआ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का हुआ। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब क्या, इन द प्लान किसी भी प्लान में इफ वी यूज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, then x and y are एक्स और वाई क्या होंगे, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स को क्या कहते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट्स, या फिर इसका दूसरा नेम क्या होता है, एफ सी सा। वाई को क्या कहते हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट, या जिसको दूसरा नेम क्या होता है ऑर्डिनेट। मतलब यूजेज ऑफ ऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लान इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यूजेज किसका होना चाहिए, एक्स और वाई का होना चाहिए किसी भी प्लान के अंदर। तो वो क्या होगा, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होगा। तो आज जाते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हमारे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 है, उसके अंदर जो फार्मूला हमारा यूज़ होगा कौन सा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से, किस हिसाब से, अगर यहाँ पे देखो मैं एक ये पॉइंट P लगा रहा हूँ, दूसरी पॉइंट ये लगा रहा हूँ P, ये P1 है, ये P2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x1 कामा y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x2 कामा y2। अगर यहाँ पे देखो मीटअप करो इन पॉइंटों का, पर ये हमारे पॉइंट मिल गई, P1 टू P2 डिस्टेंस मालूम करना है। अगर एक हिसाब से देखूँ तो हॉरिजॉन्टली लाइन निकालो किससे, P1 से, और वर्टिकली लाइन निकालो P2 से। तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मीटअप होगी, इस पॉइंट का नेम दे देता हूँ मैं M। अब यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा x1 होगा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक m तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक m तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 होगा। तो डिस्टेंस मुझे मालूम करना है किसका, P1 टू M1।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, मतलब डिस्टेंस ऑफ P1 टू M1। फिर इसी हिसाब से ये अगर मैं देता हूँ Q पॉइंट से लेकर M तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा y1, और Q पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक जो P2 जो पॉइंट है वहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा y2। अब डिस्टेंस कौन सा मालूम करना है, M1 टू P2, तो M टू P2 जो डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, मतलब क्या अपर माइनस लोअर। अगर मैं एक के साथ देखूँ यहाँ पे 2 पॉइंट निकालूँ, ये 4 पॉइंट है, मुझे डिस्टेंस मालूम करना है इस पॉइंट से लेकर इस तक। इसकी वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या 2, मतलब 4 में से जब माइनस करूँगा 2 तो डिस्टेंस क्या होगा 2 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने डिस्टेंस निकाला। अगर यहाँ पे देखूँ तो ये ट्राइंगल कौन सी बन गई मेरी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये क्या होगा हमारा बेस, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है, हाइपोटेन्यूज की मालूम करनी है। एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम P1 टू P2, ये डिस्टेंस का विच इज इक्वल टू बेस क्या P1 टू M होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर M टू P2, मतलब P2 M, ये इसका आज वो वैल्यू पुटअप करो तो ये हमारा P1 P2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू P1 M किसके बराबर मिला, x2 माइनस x1, ये होल स्क्वायर प्लस P2 टू M डिस्टेंस क्या मिला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो रेडिकल ऑन बोथ साइड दे दिया, तो ये क्या मिला डिस्टेंस P1 P2 डिस्टेंस किसके बराबर मिला हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये निकला गया हमारा कौन सा डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमारे पास मिल गया। तो कभी कभी बार इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, P1 P2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ FC सा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट। कभी कभार ये भी हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे जो हमारे पास P1 P2 डिस्टेंस है इसको शॉर्ट करता हूँ किससे, D से, मतलब D डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ FC सा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो फार्मूला होगा वो कौन सा फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला होगा हमारा किसके लिए फार्मूला होगा, ऑफ यूजिंग दी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस मालूम करने का ये वाला फार्मूला होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 है वो हमारी मुश्तमिल ज़्यादातर किस फार्मूले से, इसी फार्मूले के ऊपर मुश्तमिल है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 जो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में के अंदर क्या चीज़ दे रहा है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस between each of the pair of
पेयर ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रहा है, उसका क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो नंबर 1 के अंदर क्या दे रहा है, P1 पॉइंट जो दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है, -3, -1, और P2 जो पॉइंट दे रहा है किसके बराबर दे रहा है, 9, 4। अब क्या मालूम करना है इसका मुझे मालूम करना है डिस्टेंस। तो आ जाओ सॉल्यूशन। एज P1 -3, -1 एंड P2 किसके बराबर दे रहा है, 9, 4। अब ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, अब क्या डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर। तो P1 -3, -1 विच इज इक्वल टू x1 किसके बराबर होगा, -3, और y1 किसके बराबर होगा, -1। P2 किसके बराबर, 9, 4। तो x2 किसके बराबर होगा, 9 के, और y2 किसके बराबर होगा, 4 के। और वैल्यू पुट कर डिस्टेंस के अंदर। तो डिस्टेंस किसका मालूम करना है, P1 P2। तो ये क्या होगा, P1 P2 डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x2 किसके बराबर, 9 माइनस x1 किसके बराबर, -3, ये -3, ये इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस ये -1, ये इसका स्क्वायर, ये अंडर। आज सिंप्लीफाई करो, 9 माइनस +3 ये होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 ये होल स्क्वायर अंडर। 9 + 3 12 इसका स्क्वायर प्लस 5 ये इसका स्क्वायर अंडर। 12 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 144 + 5 का स्क्वायर तो 25 अंडर। अगर इन दोनों को सम किया तो क्या होगा, 169 रेडिकल। अब 169 का रेडिकल निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, 13। ये क्या निकला, डिस्टेंस 13 यूनिट्स। तो ये था हमारा कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। फार्मूला कौन सा लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई भी दो पॉइंट दे, उस दोनों पॉइंटों में क्या डिस्टेंस मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट सारा का सारा हमारा इस तरीके से होगा, इसी रिलेटेड है। तो इसी हिसाब से सेकंड जो है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास कंडीशन। अब क्या फाइंड करना है उसके अंदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the pair of the points। अब दो पॉइंट्स हैं वो क्या आपस में ज्वाइन हो रही हैं, किसके अंदर, लाइन सेगमेंट के अंदर। तो उन लाइन सेगमेंट का क्या मुझे मालूम करना है, लेंथ का मतलब क्या होता, द मेजरमेंट वैल्यू जो होगी उस वहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक जो वैल्यू निकलेगी, जो डिस्टेंस निकलेगा, वो क्या हमें मालूम करना है। लेंथ का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, जैसे कि दे रहा है -a, एंड b, -b। अब ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों का क्या डिस्टेंस मालूम करना है। अगर सॉल्यूशन एक हिसाब से देखूँ तो ये लाइन सेगमेंट में हमारी ये पॉइंट -a, और ये पॉइंट b, -b। तो ये क्या होगा हमारा x1 y1, तो ये क्या होगा x2 y2। अब क्या वैल्यू निकालनी, कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मालूम करनी है। तो एज डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 किसके बराबर, x1 विच इज इक्वल टू
माइनस ए y1 विच इज इक्वल टू ए, x2 किसके बराबर b एंड y2 किसके बराबर माइनस बी। आ जाओ सिंप्लीफाई करो, वैल्यू पुटअप करो, तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस ए। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होगा, रेडिकल ऑफ x2 किसके बराबर b के, b माइनस x1 किसके बराबर माइनस ए के, तो माइनस ए ये इसका स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर माइनस बी माइनस ए किसके बराबर y1 किसके बराबर ए के माइनस ए ये इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट। सिंप्लीफाई करो तो डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, b प्लस ए होल स्क्वायर प्लस, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूँ तो ये माइनस कॉमन, यहाँ पे क्या बचा b प्लस ए। अब ये जो स्क्वायर ला दें जो कॉमन लिया उसके ऊपर भी और ये जो इसके ऊपर भी, सिंप्लीफाई करो तो -1 का स्क्वायर क्या पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर ये अंडर रूट। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होगा, ये भी सेम है, तो क्या होगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट निकालूँ तो क्या निकलेगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा, 2 का अंडर रूट सेम 2, ये a प्लस बी यूनिट। तो ये लेंथ क्या मिली हमारे पास, रेडिकल a प्लस बी यूनिट लेंथ निकल गई किस पॉइंट की, -a, और b, -b की। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट का सेकंड नंबर प्रॉब्लम। जो फर्स्ट है वो इजीली है, आप घर पर बैठ कर ट्राई करो। तो ये होगा हमारा क्या, लेंथ मालूम करना या डिस्टेंस मालूम करना किसी भी दो पॉइंटों के बीच में। तो इसी पार्ट के अंदर एक दूसरा प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, कि क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर क्या दे रहा है हमारे पास, लेंथ हो, मेजरमेंट हो, डिस्टेंस हो, फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यही लगेगा हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्योंकि 2 पॉइंटों के बीच में हमारे क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है, डिफरेंस वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मेजरमेंट है। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला हमारा वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है हमारे पास कौन सा, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो दे रहा है, क्या दे रहा है, a प्लस बी कामा b प्लस सी एंड b प्लस सी कामा c प्लस ए। अब क्या, ये 2 पॉइंट है किसकी, लाइन सेगमेंट। सॉल्यूशन ए लाइन सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट कौन सी दे रहा है, a प्लस बी कामा b प्लस सी, और सेकंड वाले पॉइंट कौन सी दे रहा है, b प्लस सी कामा c प्लस ए। अब ये वैल्यू कौन सी, x1, ये कौन सी y1, ये वैल्यू कौन सी x2, ये वैल्यू कौन सी y2। तो क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस मालूम करना है, तो मतलब लेंथ मालूम करनी है। a d किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो आ जाओ d बराबर किसके होगा, x2 किसके बराबर है, b प्लस सी, ये b प्लस सी माइनस x1 किसके बराबर, a प्लस बी, ये a प्लस बी, ये है होल स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर दे रहा है, c प्लस ए माइनस y1 किसके बराबर, b प्लस सी, ये इसका होल स्क्वायर, ये इसका अंडर रूट। तो डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म, ये माइनस का
ये प्लस का ख़त्म। तो सिंप्लीफाई करो तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर रेडिकल। अगर यहाँ तक करो तभी आपकी मर्ज़ी, अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा c माइनस ए, तो ये क्या होगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रेडिकल। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या कंडीशन क्या बनेगी, d बराबर किसके होगा, a स्क्वायर किसके बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab ये अंडर रूट, ये क्या मिला हमारे पास, ये मिल गया क्या, डिस्टेंस यूनिट। ये क्या निकला हमारा, डिस्टेंस यूनिट किसका, इन दो पॉइंटों का। और पॉइंट कौन सी दे रहा था हमारे पास, a प्लस बी और प्लस बी प्लस सी, और क्या दे रहा था, b प्लस सी और c प्लस ए। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट का जो हमारे पास दे रहा था 2 पॉइंट है, उनका क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो उसके अलावा इसके अंदर दूसरा एक कॉमन के हिसाब से प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो दोनों सेम ही रिलेटेड हैं। तो प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 4 करवा रहा हूँ, तो 5 आप घर पर बैठ के करो, ट्राई करो। जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं वो आप घर पर बैठ के उसी पार्ट के बकाया प्रॉब्लम आप घर पर बैठ के ट्राई करो। और जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे आपको करवा दें। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 4, एक पॉइंट दे रहा है 3r(s माइनस एस स्क्वायर, एंड दूसरी पॉइंट क्या दे रहा है, एंड r(s माइनस r स्क्वायर। अब क्या दे रहा है, इन पॉइंटों के क्या डिस्टेंस मालूम करना है। सॉल्यूशन ए, ये लाइन सेगमेंट हमारी फर्स्ट वाली पॉइंट कौन सी दे रहा है, 3r(s माइनस एस स्क्वायर कामा माइनस एस स्क्वायर, एंड दूसरी पॉइंट क्या दे रहा है, r(s कामा माइनस r स्क्वायर। अब ये पॉइंट कौन सी x1, ये कौन सी y1, ये कौन सी x2, ये कौन सी y2। एज डिस्टेंस फार्मूला कौन सा था हमारा, d बराबर किसके था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू। तो d बराबर किसके होगा, x2 की वैल्यू क्या, r(s) माइनस, और उसकी वैल्यू क्या, यानी कि x1 की वैल्यू क्या, माइनस 3r(s), ये 3r(s), ये होल इसका, प्लस y2 की वैल्यू क्या, माइनस r स्क्वायर, और y1 की वैल्यू क्या, माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस एस स्क्वायर, ये होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर एक के साथ सिंप्लीफाई करें तो ये d बराबर किसके होगा, विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, d बराबर होगा हमारा किसे, r(s माइनस 3s(r)(s), तो ये क्या होगा 2 माइनस का r(s) होल स्क्वायर प्लस इसको कंडीशन क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस r(s) होल स्क्वायर रख सकते हैं, माइनस का 2r(s) होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, d बराबर होगा किसके, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है हमारी, यहाँ पे कंडीशन a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आज सिंप्लीफाई करो तो कंडीशन क्या बनेगी, एस स्क्वायर का स्क्वायर निकालूंगा तो s पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2, इन दोनों की प्रोडक्ट एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी किसके r पावर 4।
ये भी आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर आर स्क्वायर, एस स्क्वायर आर स्क्वायर या आर स्क्वायर एस स्क्वायर, बात सेम है। तो डी बराबर किसके होगा, ये एस पावर 4 सेम, माइनस का 2, ये प्लस का 4, तो क्या बचा प्लस का 2 आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ये प्लस आर पावर 4 सेम, ये अंडर। अब इसको कन्वर्ट करो किस में, होल स्क्वायर में, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है हमारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करना है किसमें, ए प्लस बी होल स्क्वायर में। ए बराबर क्या होगा, पावर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एस स्क्वायर। तो डी बराबर क्या होगा हमारा, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट से, ये इसका अंडर रूट खत्म हो गया। तो डिस्टेंस बराबर किसके होगा, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। और लेंथ क्या निकली इसकी, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट लेंथ निकल गई किसकी, इस 2 पॉइंटों की। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम से वो आज हमने किया एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। बाकी इसके जो बकाया प्रॉब्लम्स हैं वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो प्रॉब्लम हम आपको यहाँ पे करवा के दिखा दें।